आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं अर्पिता मिश्रा। 339 रामपुर कारखाना विधानसभा देवरिया के भावी उम्मीदवार और युवा प्रत्याशी धीरज पाठक जी जुड़ चुके हैं एबी न्यूज से। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अर्पिता जी। संसद भवन के बाहर जो है सांसद पप्पू यादव ने जो भगवा पहनकर और एक दान पत्र की पेटी लेकर के उसमें जो भी विपक्ष के सांसद से सब चंदा देते हुए राहुल गांधी ने चंदा डाला और पप्पू यादव ने चुरा के भागने की कोशिश किया, तो उनको एक महिला सांसद ने पकड़ लिया। इसको आप कहां तक देखते, कैसी कृत मानते हैं सर? पप्पू यादव बिहार का बहुत बड़ा अपराधी है। उसके ऊपर 41 मुकदमे हैं। उसके ऊपर अपराध के कई तरह के मुकदमे हैं, अपहरण के, हत्या के और बलात्कार तक के मुकदमे हैं। वह अपराधी के साथ अधर्मी भी है। वह भगवान राम के अस्तित्व पे उंगली उठाता है। वह माँ सीता के बारे में उल्टा सीधा बोलने का काम करता है। वह देश में जो बहनें समाज सेवा करने निकलती हैं उनके बारे में बोलता है कि बिस्तर से गुजर के वो समाज सेवा करती हैं। ऐसे अधर्मी के बारे में अगर वह भगवा धारण करता है तो वह राम नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं वह रावण बनने का काम किया है और देश के लोग देख रहे हैं कि यह रावण किस तरह का है और किस तरह से हमारे भगवा का अपमान करने का काम कर रहा है। पप्पू यादव के धरने पे बैठने का पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है धीरज जी? देखिए, कांग्रेस हमेशा ही धर्म का मजाक उड़ाने का काम किया है और कांग्रेस जिस तरह से पप्पू यादव को कह रहा है उसी तरह से पप्पू यादव काम कर रहे हैं और धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। बार बार मजाक उड़ाने का कार्य किया जा रहा है। क्या यह कदम लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा माना जाएगा या संसदीय मर्यादा के खिलाफ है? इसको आप किस तरह देखते हैं धीरज जी? देखिए, संसद में या कहीं भी आप विरोध कर सकते हैं, मगर विरोध करने का एक तरीका है। आप किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। उनकी हिम्मत हो तो मुसलमानों का मजाक उड़ा के देखें। और उत्तर प्रदेश की सरकार इस चंदा चोरी पे लगातार SIT की जांच लगातार कार्य कर रही है और जो अपराधी उसकी गिरफ्तारी की है और वहाँ से जो उनके पास पाया गया उसको वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने किया है। और चंदा चोरी की बात वे करेंगे जो राम और राम के अस्तित्व पे बात करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने एक वीडियो वायरल करके SIT टीम को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किए हैं कि जो चंदा चोरी की लूट हुई, SIT ने जो रिपोर्ट दाखिल किया है लगभग 32 करोड़ की लूट का SIT ने रिपोर्ट दाखिल किया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वे लोग घोटाला करते थे। कांग्रेस के लोग काम करता घोटाला करना। ये 32 करोड़ वाला आप कैसे देखते हैं? सिर्फ जुमला फेंक रहे हैं कि 32 करोड़ का है। जो चीज हुआ है सब कुछ आपके सामने आ रहा है। धीरे धीरे सब जनता, दुनिया और देश के सामने आएगा। ये राम का पैसा है और राम का पैसा कोई लेके जा नहीं सकता है। धीरज जी, ये बताइए, विपक्ष ने इस धरना को किस नज़रिए से ये धरना दिया था? जैसे आपने देखा कि कई सांसद, अयोध्या के सांसद जो हैं अवधेश प्रसाद जी, आपने देखा उन्होंने पप्पू यादव को पकड़ लिया और उसके बाद फांसी देने की मांग। तो क्या ये कहीं इंडिकेशन ये तो नहीं कर रहा है कि जो चंदा चोरी किए हैं उनको फांसी दिया जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ पे पूरे देश को और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास है। चंदा चोरी जो किया है उसको ऐसी सज़ा मिलेगी जो देश के लोग देखेंगे। पर जो वे लोग कर रहे हैं भगवा पहन के, भगवा का बार बार अपमान, देश के लोगों के सम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ खेलना उनका काम हो गया है और वे बार बार राम जी के और राम के लोगों का अपमान करने का काम कर रहे हैं लोग। क्या ये जो चंदा चोरी का मुद्दा है, और अभी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, इसको आप किस तरह देखते हैं धीरज जी? देखिए, वे लोग बात करें जो राम जी के पास गए हैं, राम जी के चरणों में 1 रुपये 2 रुपये दिए हैं, वे बात पूछ सकते हैं। अखिलेश यादव की कोई हैसियत भी नहीं होनी चाहिए पूछने की, क्योंकि वे आज तक श्री राम जी के बारे में न पूछे हैं, न वहाँ गए हैं कि राम जी का मंदिर कैसा बना है, उन्होंने देखा भी नहीं है आज तक। तो ये कैसे पूछ सकते हैं कि वहाँ कैसी चोरी हुई है? क्या यह किसी बड़े राजनीतिक कदम का जो है असर पड़ सकता है जनहित मुद्दे पर? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी मुद्दा हो उस पर डायरेक्ट लोगों से मिलने बात करने की कोशिश करते हैं। अभी इतनी बड़ी दिल्ली में बात हुई, वे रोज़ लोगों से इंटरनेट के माध्यम से
सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से लोग रोज बात कर रहे हैं और उनकी भावनाओं को समझ के उस हिसाब से कदम उठा रहे हैं। धीरज जी, इतने बड़े बड़े कदम उन्होंने 2-3 दिन के अंदर लिया। धीरज जी, आपकी पार्टी जो है आदर्शवादी पार्टी बनती। आपने अभी देखा होगा कि काकरोच जनता पार्टी जो है दिल्ली में धरना दी थी जंतर मंतर पर, उसमें बच्चियों को लाठी से मारा गया, उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया। इसको आप कहाँ तक देखते हैं? आपके घर में भी बच्चियां होंगी। देखिए, वो बच्चों को नहीं मारा गया, जो उपद्रवी थे उनको मारा गया। जो बच्चे थे उनके साथ वैसा व्यवहार किया गया, जो वहाँ पे मतलब जो भी धरना दिया गया उनसे बात करने की कोशिश किया गया। जो उपद्रव किया उनको उपद्रव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी मजबूरी में। तो क्या आपकी सरकार जो है हर बार ऐसे पेपर लीक कर देगी और बच्चे धरना देंगे? उनको हटाने के लिए आंसू, गैस और पत्थर ये कहाँ से आ गई? वहाँ तो भी वीआईपी ड्यूटी थी। देखिए, पेपर लीक कई वर्षों से होता है और कांग्रेस के सरकार में भी हुआ है, सपा के सरकार में हुआ है, मगर सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक मिनट, आपकी बात मैं काट रही हूँ। धीरज जी, आपकी बात मैं काट रही हूँ। एक मिनट, क्या जो काम सपा ने और कांग्रेस ने किया वही आपकी सरकार भी करेगी? मेरी बात, फिर जब जनता देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को पता चला कि ये हर साल का ये मैटर हो चुका है कि पेपर आउट होता है, कोई पेपर आउट करा देता है, कोई खरीद लेता है, कोई बेच देता है, तो उन्होंने उसके खिलाफ इतना सख्त कानून लाया कि अब देखिएगा कि पेपर आउट नहीं होगा। उम्र 10 साल का कैद हो गया है, 10 लाख रुपए सजा हो गया है। इस तरह की जब सजाएं होंगी तो पेपर आउट करने वाले का मनोबल टूटेगा। आपकी सांसद है कंगना रनौत जी, संसद भवन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग बच्चियों के लिए की। आप इसको कहाँ तक सही देखते हैं धीरज जी? देखिए, उन्होंने कहा जो बच्चियां जंतर मंतर पे धरना दी वो कभी मां नहीं बन सकती। ऐसा नहीं है। वे वहाँ पे उपद्रवियों के बारे में उन्होंने बोला। वहाँ पे जो बच्चे अच्छे थे उनसे हमारी सरकार के लोग और सरकार लगातार बातें कर रही थी। धीरज जी, अगर आपकी सरकार बातें कर रही थी तो 26 दिन तक ये धरना चला है। 26 दिन तक आपकी सरकार सो रही थी क्या? नहीं, लगातार बातें चलती रही। 26वां दिन उसका निष्कर्ष निकला और उन दोनों लोगों में बातें हुई, विपक्ष और पक्ष में। उसके बाद आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस ने जिस तरह सोनम वांगचुक जी को सफेद चादर में उठा के हॉस्पिटल ले गई, ये क्या सही कृत्य है? देखिए, लोकतंत्र में ऐसे हमले नहीं होते धीरज जी। नहीं, ऐसे हमले उनको बचाना जरूरी था, इसलिए उनको अस्पताल ले जाना जरूरी था। उनकी बातें लगातार मांगी जा रही थी, फिर भी वे अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको इस तरह से जब आपके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा ही देना था तो पहले क्यों नहीं दे दिए धीरज जी? देखिए, वे सब बड़े, हमारे जितने बड़े शीर्ष नेतृत्व है उसका काम है। जब उनका निर्णय हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया। बहुत सारी दिक्कतें हुई, आपने देखा होगा प्राइवेट पार्ट्स में दिल्ली पुलिस के कुछ एम्प्लॉय लाठी खोस रहे हैं, आप देखे होंगे। बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने भी देखा, दर्द हुआ क्योंकि हम भी यहाँ एक माँ है पत्रकार के साथ साथ दर्द हमें भी हुआ वे सब देख के। हम भी एक पिता हैं, हमारी भी बेटी आगे पढ़ेगी, तो हमें भी ये सब देख के दुख हो रहा है। मगर हम चाहते हैं कि कानून ऐसा बने कि हमारे बच्चों को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को ऐसा दर्द न उठाना पड़े। आपकी पार्टी को कहाँ दुख हो रहा धीरज जी? आपकी पार्टियां तो लाठी बरसा देती हैं। लाठियां मजबूरी में बरसाई गई वहाँ पे। मतलब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी पार्टी ने लाठी बरसाई? नहीं, आप ये बताइए वहाँ किस तरह के लोग थे, किस तरह की भाषा? आप बताएंगे ना, हमें तो छात्र दिख रहे थे। नहीं, मेरे पास आप, मैं दिखाऊं मोबाइल में आपको। हम नहीं देखेंगे, वो आप दीजिएगा। नहीं, किस तरह का बात है, मैं दिखाएं किस तरह से मोदी जी को गाली दिया जा रहा है। वो आपका बात है, लेकिन वो हमारे लिए बच्चे थे, वो छात्र नहीं। छात्र, पढ़ने वाले छात्र गाली नहीं दे सकते हैं। वे भारत माता को गाली नहीं दे सकते हैं, वे अपने माँ बाप को गाली नहीं दे सकते हैं, वे देश के नेतृत्वकर्ता को गाली नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वे छात्र को जो भी होगा, छात्र सभ्य होगा। मान लीजिए धीरज जी, छात्र असभ्य नहीं हो सकता। अगर वे असभ्य होगा तो छात्र नहीं हो सकता है। धीरज जी ने एबी न्यूज चैनल पे मान लिया है कि हमारी सरकार ने जो है छात्रों को ऊपर लाठियां बरसाई। नहीं, अराजक तत्वों पे चलाई, अराजक तत्वों पे लाठी चढ़ाई और छात्रों से लगातार हमारे केंद्र नेतृत्व के वरिष्ठ नेता लगातार चर्चा करते रहे। उनकी सारी समस्याओं को सुना, उनकी सारी समस्याओं को पहले पूरा किया। फिर उनकी एक प्रमुख मांग रही कि हमारे नेता धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाया जाए। उस पर भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने चर्चा किया और उनको हटाया।
और तीसरी सबसे बड़ी बात, उसके बाद तुरंत सदन में इतनी बड़ी और इतना मजबूत बिल पास किया गया जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी और कभी भी पेपर आउट करने वाले तो हिम्मत क्या नहीं होगी पेपर आउट करने से। 2026 के बाद पेपर लीक नहीं होगा? जब कानून मजबूत होगा तो लीक नहीं होगा। तो अब तक आपका कानून मजबूत नहीं था, क्योंकि 2014 से आपकी सरकार थी। आपका मानना है कि इससे पहले कानून मजबूत नहीं था। जो कानून 2026 में बना वो कानून मजबूत है, अब पेपर लीक नहीं होगा। ये भाजपा के युवा नेता का कहना है। इसके पहले कोई भी ऐसा बिल सदन में नहीं था कि जो कोई पेपर आउट करे उसको सजा हो 10 साल की, उसको क्या नाम है, उसके ऊपर आर्थिक दंड लगे। उसको जिस तरह से जज चाहता था उस तरह से उसको सजा देता था और छूट जाता था। मगर जो उसके ऊपर बिल पास हुआ कि उसको सजा होना है 10 साल का, 10 साल की सजा मतलब उसको जेल जाना है, 10 साल की सजा मतलब उसको जेल में रहना है, 10 लाख रुपए मतलब उसको आर्थिक दंड देना है तो देना है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, आपका एबीपी न्यूज़ चैनल पे जुड़ने के लिए।